ब्लेंडिंग मोड क्या है और उसके यूजेस क्या हैं? तो भाई ब्लेंडिंग मोड के नाम से ही वाज़ेह होता है कि ब्लेंडिंग मोड का मतलब है कि दो लेयर्स को ब्लेंड कर देना। अगर आप ब्लेंडिंग मोड हटा दो और सिर्फ ब्लेंडिंग का मतलब देखो, सिर्फ ब्लेंड का मतलब देखो अगर, तो उसका ये मतलब ये होता है कि एक चीज़ में दूसरी चीज़ को मिक्स कर देना। जैसे हम आटे में पानी मिक्स कर देते हैं, उसको कहते हैं ब्लेंड। और अगर हम क्या कहते हैं, पेंट को एक दूसरे के साथ मिक्स करें, एक पेंट को दूसरे पेंट के साथ मिक्स करें, तो वो भी हम ब्लेंड कहते हैं। सही है। तो इसी तरीके से जब हम फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर की बात करते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जिसमें ब्लेंडिंग मोड है, तो उसका मतलब ये होता है कि हम एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। सही है। अब यहाँ पे जो है एक लेयर के साथ योरसेल्फ ब्लेंड हुआ हुआ है पुश के साथ। ठीक है। तो जिस तरीके से इसकी लाइट आ रही है और इंटेंसिटी आ रही है, वो सिर्फ ब्लेंडिंग मोड के थ्रू आ सकती है। अगर हम अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अलग अलग करके नहीं हो सकता या मैनुअली नहीं हो सकता, लेकिन आपका प्रोसेस लंबा हो जाएगा। सही है। तो अब बात करते हैं कि भाई ब्लेंडिंग मोड्स कितने होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपका जब इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप या फिर एडोब जब आया था, तो आपके 19 ओरिजिनल ब्लेंडिंग मोड्स थे। मतलब 19 ब्लेंडिंग मोड्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है। और विद टाइम आपके और ज़्यादा ब्लेंडिंग मोड्स आते गए। अब 2021 में मैं तो खैर यूज़ कर रहा हूँ 2019 का वर्जन, दैट इज़ CC19। लेकिन अगर आप बात करें 2021 तक, और जब से लॉन्च हुआ था, तो तब से आपके पास इतने सारे ब्लेंडिंग मोड्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अगर हम ट्रांसपेरेंसी में जाके इलस्ट्रेटर में ब्लेंडिंग मोड देखें, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नहीं हैं जो कि यहाँ पे हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं ये फ़ोटोशॉप के हिसाब से हैं, और फ़ोटोशॉप में बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, क्योंकि फ़ोटोशॉप जो है बना ही फ़ोटोज़ को या चीज़ों को या फिर दो फ़ोटोज़ या रॉ फोटोज़ या एनीथिंग, उन चीज़ों को कंबाइन करने के लिए बना है। और जितने ब्लेंडिंग मोड्स हम उसमें यूज़ करते हैं और यूज़ करवाते हैं, उससे हमेशा एक नया आर्टवर्क निकलता है। तो ब्लेंडिंग मोड्स आपके डिवाइड होते हैं सेक्शंस में: नॉर्मल, डार्कन, लाइटन, कंट्रास्ट, इन्वर्जन, कंपोनेंट। नॉर्मल ये होता है कि भाई अगर मैंने इसके ऊपर कोई भी ब्लेंडिंग मोड नहीं लगाया और ये लेयर दूसरी लेयर के साथ ओवरलैप कर रही है, तो मतलब ये नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड पे है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर रहा और ये सिर्फ उसके ऊपर है लेकिन ओवरलैप कर रहा है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ भी नहीं कर रहा, हमेशा कोई ना कोई ब्लेंडिंग मोड लगा हुआ होता है। अब इसमें लगा हुआ है नॉर्मल का ब्लेंडिंग मोड। अगर वो नॉर्मल है तो वो उसको ओवरलैप इसी तरीके से कर देगा, जो इसका परमानेंट कलर होगा वो उसको ऊपर रखेगा, जो इसका परमानेंट कलर होगा उसका नीचे रखेगा। अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, थोड़ा सा डार्कन करता हूँ, तो अब उसने उस लेयर को पीछे वाली लेयर के साथ ब्लेंड कर दिया। और अगर मैं इसको और नीचे लेके जाता हूँ, माउस व्हील, बस यहाँ पे माउस रखें और माउस व्हील नीचे करें या ऊपर करें, तो आपके पास डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स आते रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि जिस तरीके से ब्लेंडिंग मोड्स नीचे जा रहे हैं उस तरीके से वो लाइट होते जा रहे हैं, और जिस तरीके से वो ऊपर के होते हैं उस तरीके से वो डार्क होते रहते हैं। इसके पीछे एक पूरी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन इस तरीके से है कि ये मेरे पास आर्टिकल विकिपीडिया का है। इसमें हो ये रहा है कि इसमें एक कैलकुलेशन आपको डिफाइन की गई है कि ब्लेंडिंग मोड किस तरीके से काम करता है। अब जैसे अगर आप नॉर्मल देखो, तो नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड में एक कैलकुलेशन ये है कि भाई A है और B है, तो उसका इक्वल्स टू क्या निकलेगा, B निकलेगा। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि A है आपका रेड होता नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द रेफरेंस
हमने ए ले लिया रेड और हम बी लेते हैं ब्लू। तो अब अगर ए के ऊपर ब्लू है तो ब्लू आएगा, सही है। अच्छा, तो इसमें होगा ये कि अब स्क्रीन की कैलकुलेशन ये दी है कि अगर आपके पास ए है और बी है, ये याद रखो कि ए आपका रेड है और बी आपका ब्लू है, सही है। अगर आपका ए है और बी है और आपने इन दोनों कलर को मिक्स करना है, तो 1 माइनस ब्रैकेट ओपन 1 माइनस ए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 1 माइनस बी। अब बी जो है, बी की वैल्यू होती है डार्कर साइड पे, या आप कह लो कि यार ए और बी इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट और 1 और 0 की वैल्यू रखो। तो 1 होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 होता है लाइट, मतलब कोई भी लाइट कलर, सही है, और 0 होता है डार्कर साइड पे। मतलब आप इसको 1 को लाइट टोन पे रखो। ब्लेंडिंग मोड हमेशा वाइट और ग्रे पे चलता है। जितने ज़्यादा ये वाइट से ब्लैक होता रहेगा, उतने ज़्यादा डिफरेंट तरीके से वो चीज़ें आपकी लेयर्स ब्लेंड होती रहेंगी। तो वाइट से लाइट पे रखो, वाइट से डार्क पे रखो, सही है। अच्छा, अब अगर ये 1 माइनस ब्रैकेट ओपन 1 माइनस ए है, तो अगर और हम ये बिलीव करते हैं कि चलो भाई इसको हम थोड़ा सा जो है डार्कर टोन पे कर देते हैं। डार्कर टोन पे इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें और ब्लैक्स आ जाएं, सही है। अब मैं कहता हूँ कि भाई 1 माइनस ए इज़ 1। अगर 1 माइनस 1 यहाँ पे मैं करूँ, जैसे कि आपका ये है, और हम इसको लिखते इस तरीके से हैं रिफ्रेश करके कि 1 माइनस ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 0। 0 अगर डार्क है, जो हम कंसिडर कर रहे हैं ए जो है हमारा रेड है, तो वो 1 होगा, मतलब वो लाइट है। और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 0, और बी को हमने कंसिडर किया है डार्कर, तो मतलब वो हो गया 0। अगर हम इसकी कैलकुलेशन का जिस्ट निकालें तो 1 माइनस 0 हो जाएगा आपका 1 एंड 1 माइनस 1 हो जाएगा आपका 0। तो ये होगा 0 माइनस 1, 0 इंटू 1 हो जाएगा, सही है। और अगर हम इसकी और नीचे कैलकुलेशन देखें तो ये आपका आ जाएगा इन दी एंड कलर क्या 1। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाएं और हम कर दें स्क्रीन, तो आपका बीच का जो ये कलर है वो आएगा लाइट, ठीक है। वो एक लाइटर टोन पे आएगा। वो लाइटर टोन पे क्यों आएगा? क्योंकि वो इस कैलकुलेशन की वजह से आएगा, जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि 1 जो है वो उसकी टोन हमेशा होती है लाइट, और अगर 0 होगा तो उसकी हमेशा टोन होगी डार्क। तो अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे भी मेरे पास 0 होता, या अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 रखता, लेट्स से कि यहाँ पे 1 और 1 हो और यहाँ पे मेरे पास है 0, सॉरी यहाँ पे मेरे पास है 1, तो अब इसकी कैलकुलेशन आएगी 0, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करेगा कि भाई आपका ये दो कलर जिस तरीके से ब्लेंड हो रहा है वो होगा बीच में एक डार्कर शेड, ठीक है। अगर हम नीचे और देखें, जैसे ये है हार्ड लाइट, तो इसमें क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है डार्कर शेड, तो इसकी कैलकुलेशन होगी इस तरीके से, सही है। तो ये तो हो गई भाई कैलकुलेशन की बात। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आपके ब्लेंडिंग मोड का मतलब है कि भाई दो लेयर्स को मिक्स करना, और ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट हुआ है कि आप किस तरीके से बेस लेयर को ब्लेंड करते हो नीचे वाली लेयर के साथ, ठीक है।
तो बेस लेयर आपकी ये होती है जो आपकी पीछे वाली लेयर होती है। मेरी ये हो गई बेस लेयर, और इसके ऊपर मैं जो भी लेयर रखूँगा वो मेरी होगी ब्लेंड लेयर। ठीक है, कभी भी इस वाली लेयर के साथ आप इसको नहीं ब्लेंड कर सकते। आप इसका ब्लेंडिंग मोड अगर चेंज करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। पर अगर आप रेड वाली लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज करोगे तो वो इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि उसके पीछे एक लेयर है। तो ब्लेंडिंग मोड के लिए पीछे कोई लेयर होना ज़रूरी है। इसी वजह से ये दिया हुआ है कि ब्लेंड मोड में जो है ऊपर वाली ब्लेंड लेयर होती है और नीचे वाली बेस लेयर होती है। तो अब आते हैं भाई हमारे आर्टवर्क पे। ये आर्टवर्क किस तरीके से क्रिएट करना है। एक आप ले लो सॉलिड, सही है, एक ले लो आप सॉलिड, और इसको हम कर देते हैं वाइट। इसमें मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट, इसको कर देते हैं ऊपर। सही है, ये अलाइन के ऑप्शंस हैं, जहाँ के यहाँ पे अलाइन टू सिलेक्शन, दोनों लेयर सेलेक्ट करके अलाइन। सही है, अब ये सेंटर पे आ गया। इसी तरीके से योर सेल्फ को है हमने लेके इसके ऊपर रख दिया। सही है, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं या, और इसका ब्लेंड मोड कर देते हैं डार्कन या फिर मल्टीप्लाई। अगर डार्कन या मल्टीप्लाई नहीं करना तो ज़रूरी नहीं है, और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। सारे ऑप्शंस ट्राई करो, हर ब्लेंडिंग मोड ट्राई करो कि किस तरीके से काम करता है। जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में, उतने ज़्यादा आप ट्रांसलूसेंट काम कर सकते हो, ट्रांसलूसेंट डिज़ाइन कर सकते हो। ट्रांसलूसेंट एज इन जिस तरीके से ये हुआ है, आधी चीज़ें आपकी पुश पे आ रही हैं, आधी चीज़ें उसकी वाइट बैकग्राउंड पे हैं, ब्लेंड हो रही हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये होता है इस तरीके से। ठीक है, अगर इसको और रिफाइन करना है तो लेट्स से कि मैंने एक ये कर्व कर दिया थोड़ा सा प्रेजेंटेशन। अगर इसको प्रेजेंटेशनल करना है थोड़ा सा, तो वो होगा इस तरीके से। सही है, तो ये हो गया आपका एक फॉर्मेट। अब अगर मैं ये बोलूँ कि यार मुझे इसमें ये नहीं करना, मुझे इसमें लेट्स से कि कुछ और करना है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि आपने जो है कोई भी पैटर्न ले लेना है, इंटरनेट से कोई भी पैटर्न डाउनलोड कर लो। मुझे ये इमेज समझ आ रही है, मैंने ये इमेज ली कॉपी, और फिर मैं अपने पास गया इलस्ट्रेटर पे और मैंने यहाँ पे कर दिया Ctrl+V से पेस्ट। सही है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देता हूँ। सही है, डार्कन नहीं करना, मुझे थोड़े से लाइट के शेड्स में चाहिए, तो मैं जो हूँ थोड़ा सा ये लाइट शेड्स पे करूँगा। लाइक आई सेड, ट्राई करो सारे ब्लेंडिंग मोड्स ट्राई करो और देखो कि क्या होता है। सही है, अब अगर मैं ये कर दूँ और मैं इसको लेट्स से कि थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं ये कलर, और इस लेयर को हम कर देते हैं वाइट, ताकि मिक्स हो जाए ब्लेंड मोड। इसी तरीके से कोई भी ब्लैक एंड वाइट लेयर लेके आप उसके पीछे ब्लेंडिंग मोड लगा सकते हो। सही है, जब मैंने पुश के साथ ये ब्लेंड मोड लगाया तो अब भाई पुश इतना क्रॉप हो गया है कि समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं करता ही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी बड़ी ही इमेज लेके लगा दो, छोटी छोटी इमेज ले लो, बेशक इतनी इमेज ले लो, ज़रूरी नहीं है कि पूरी मैं इमेज लूँ। और इस इमेज को जो है हम
और दबा के शिफ्ट दबा के डुप्लिकेट करते हैं और फिर डुप्लिकेट करते हैं, सही है। फिर इसको यहाँ से पकड़ते हैं, नीचे ले जाते हैं और जो शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करके सबको, और ये नीचे से भी डुप्लिकेट होगा, सही है। तो इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न लेके उसको ब्लेंड करके किसी भी टेक्स्ट के ऊपर ब्लेंड मोड के थ्रू आप पैटर्न इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर टेक्स्ट भी डाल दूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा, पर टेक्स्ट हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, डार्कर साइड पे। यप, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसी के साथ ये क्लास ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं नई क्लास की तरफ।